तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैंगजी होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ये मत सोचो कि तुम जो मुझे चाहे यहाँ पर गुस्सा दिला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में मिंग है। मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से निकल लो। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर शैंगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर रुकना चाहता हूँ? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैंगजी होता है उसे लुओ चैन के ऊपर अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में अटैक करते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा, उसके बाद में जो मिंग है उसे मैं खुद एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। जो देखते के साथ ही जो मिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो, रुक जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैंगजी होता है वो जैसे ही लुओ चैन के ऊपर अटैक को करने वाला होता है, तभी लुओ चैन की बॉडी के अंदर से एक प्रेशर जो होता है वो रिलीज होता है। और प्रेशर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो शैंगजी को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। तभी जो शैंगजी का सबॉर्डिनेट होता है वो उसके पास में आ जाता है। और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि होली शन आप ठीक तो हो ना? जो सुनते के साथ ही शैंगजी जो होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? और इतना बोलते के साथ ही वो शांत हो जाता है और बोलता है कि चलो छोड़ो इस बात को। और इतना बोलते के साथ ही शैंगजी दोबारा से अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस बार थोड़ा लापरवाह हो गया था, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ से जो है वो चाहने तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अपने शब्दों को संभाल कर बोलो होली शन। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्टेटस हाई है तो तुम कुछ भी कर सकते हो? तुमने अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी किया, अगर तुमने ऐसी चीज़ जो है वो दोबारा करने की कोशिश की तो फिर यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ में अपने सारे रिलेशन जो है उन्हें ख़त्म करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो शैंगजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इस बास्टर बच्चे ने तो मुझे जो मिंग है उसके खिलाफ कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैंगजी का सबॉर्डिनेट होता है वो उसे बोलता है कि होली शन, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को जो है वो यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये बच्चा जो है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अभी के टाइम पर। अगर आप इसे यहाँ पर मारोगे तो जो मिंग है वो यहाँ पर आपसे नाराज़ हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसे ख़त्म करने की, तो इसीलिए हम इसे फ्यूचर में भी मार सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शैंगजी होता है वो ये बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना गुस्सा जो है उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकता हूँ, तो इसीलिए अब यहाँ पर रुककर कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर शैंगजी का सबॉर्डिनेट जो होता है वो बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमें जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इस जगह से निकल लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो वो टाइगर डीमन था उसका कोई पता नहीं है कि वो कब यहाँ पर आ जाए। जो सुनते के साथ ही होली शन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये बोलना अभी ज़रूरी था? जो सुनते के साथ ही वो सबॉर्डिनेट भी घबराते हुए अपने मुंह को बंद कर लेता है। अपने मुंह को बंद करते हुए बोलता है कि डैम इट, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया, पता नहीं मेरे मुंह के ऊपर मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो टाइगर का पंजा होता है वो वहाँ पर आने लगता है। तभी जो शैंगजी का सबॉर्डिनेट होता है वो शैंगजी को वहाँ से धक्का देते हुए बोलता है कि होली सन संभल कर। और अब उसके धक्का देने के कारण हम देखते हैं कि शैंगजी भी काफ़ी पीछे आ जाता है। और वो पीछे आने के बाद बोलता है कि डैम इट, मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर भी आ जाएगा। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि सबसे अच्छा रहेगा कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही शैंगजी सामने की तरफ को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो उसका सबॉर्डिनेट था उसे तो वहाँ पर टाइगर ने अपनी पंचों के नीचे दबा रखा है। और केवल सबॉर्डिनेट ही नहीं, हम देखते हैं कि उसने क्यों को भी अपने मुंह में पकड़ा हुआ होता है। और अब जो वो टाइगर होता है वो वहाँ पर उन लोगों की तरफ को देखकर गुर्राना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद जो शैंगजी होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, इस बास्टर्ड ने मेरा सर्वेंट जो है उसे कैप्चर कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो शैंगजी का सर्वेंट होता है वो बोलता है कि मैं दुआ करता हूँ कि भगवान जो है वो अगली लाइफ के अंदर मुझे गूंगा बनाए, क्योंकि मैं इस तरह की काली जुबान जो है उसे नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टाइगर डीमन होता है वो उसे अपने पैरों से दबाकर वहीं पर ही मार देता है। जो देखने के बाद जो शैंगजी होता है वो अपने रेड सिल्क को निकाल कर बोलता है कि डैम इट, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शैंगजी होता है वो रेड सिल्क के अंदर जो मिंग होती है उसे ले लेता है और बोलता है कि चलो मिंग, हम लोग जो है वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंग उससे बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जो सुनते के साथ ही जो शैंगजी होता है वो मिंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि मिंग, जो ये टाइगर डीमन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि मैं भी इसका सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसका सामना कर पाओगी? यहाँ पर रुकना, बस अपनी मौत को बुलाना है। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि होली शन, अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, मैं आपको नहीं रोकने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें की मेरी मदद की ज़रूरत है, तो उन लोगों की बिना मदद किए हुए मैं यहाँ से नहीं भागने वाली।
जो सुनते के साथ ही सैंग जी जो होता है वो मिंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि मिंग तुम्हारा टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे लोगों के लिए अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद करोगी? तुम एक पीएलएस से इमोर्टल बन नहीं सकती हो फ्यूचर में, तो फिर अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद क्यों कर रही हो? ये बस मामूली से मॉर्टल लोग हैं जिनकी की कोई भी औकात नहीं होती है। जो मॉर्टल होते हैं वो पैदा ही मरने के लिए होते हैं, तो फिर आखिर तुम इन मॉर्टलों के लिए अपनी लाइफ जो है उसे क्यों बर्बाद करना चाहती हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो उसे बोलती है कि देखो यहाँ पर बात कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी बात जो है उसे नहीं मानने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मिंग तुम यहाँ पर लोगों को ट्रीट करना जारी रखो, तब तक के लिए जो ये टाइगर डीमन है इसे मैं संभालता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उस टाइगर डीमन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो शैंग जी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो तुमने कहा कि तुम इस टाइगर डीमन को संभालोगे, ये तो सच में सुनने में ही कितना ज़्यादा फनी लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंग को लुओ चैन के ऊपर पूरा यकीन होता है और वो बोलती है कि ठीक है तुम केयरफुल रहना। जो सुनने के बाद शैंग जी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुम बेफालतू के यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। जो ये टाइगर डीमन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये केवल तुम्हें एक ही अटैक में कर्स कर देगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो उसके सामने से हट जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन पर पड़ी हुई क्यू जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि मास्टर लुओ प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो टाइगर डीमन के सामने आ जाता है। टाइगर डीमन के सामने आते हुए बोलता है कि इस विलेज के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद है, मैं जानना चाहता हूँ कि फिर आखिर तुमने जो क्यू है उसे ही चूज़ क्यों किया। जो सुनकर वो टाइगर डीमन जो होता है वो गुस्से में लुओ चैन से बोलता है कि ह्यूमन आखिर तुम्हारे पास में क्या ही क्वालिफिकेशन है जो कि तुम मुझसे यहाँ पर सवाल पूछ रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मुझसे सवाल कर सको? जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं हो, तो इसीलिए अब मेरे पास में केवल यहाँ पर एक ही रास्ता बचा है कि मुझे तुम्हें ख़त्म जो है वो करना होगा। जो सुनने के बाद जो टाइगर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मामूली से ह्यूमन तुम्हारी आखिर औकात ही क्या है जो कि तुम मेरे सामने जो है वो इतने बड़े बड़े शब्दों को बोल रहे हो? जरा अपनी एक बार कल्टीवेशन को तो देखो, तुम्हारे पास में बस जरा सी कल्टीवेशन है, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही सैंग जी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, सच में जो लुओ चैन है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और अब इसकी एरोगेंस जो है वो ही इसे यहाँ पर ले डूबेगी। और एक बार जैसे ही ये यहाँ पर मर जाएगा तो उसके बाद में मिंग जो है उसके ऊपर भी इसकी बातों का असर नहीं होगा और मैं आराम से उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टाइगर डीमन होता है वो लुओ चैन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद जो शैंग जी होता है वो बोलता है कि लुओ चैन तुम्हारे लिए अच्छा था कि तुम इसे दूर ही रहते, जरा देखो तो इसने केवल एक ही अटैक में तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीस कर दिए। और सैंग जी के इतना बोलते के साथ ही जो टाइगर डीमन होता है उसे कुछ अजीब सा फील होता है। जो देखते के साथ ही वो अपने पंजे को जैसे ही वहाँ से हटाता है तो उसे पता लगता है कि जो लुओ चैन है वो तो उसके पंजे के नीचे है ही नहीं। जो देखने के बाद जो टाइगर डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो मामूली सा ह्यूमन कहाँ चला गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उस टाइगर डीमन के सर पर खड़ा होता है और वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सर पर हूँ। जो देखते के साथ ही जो टाइगर डीमन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो सैंग जी होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो लुओ चैन था उसने टाइगर डीमन का अटैक जो है उसे यहाँ पर डॉज कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टाइगर डीमन होता है वो भी लुओ चैन के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मामूली से ह्यूमन जल्दी से मेरे सर से नीचे उतरो। और इतना बोलते के साथ ही वो लुओ चैन के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। जो देखकर लुओ चैन भी अपने पंच को उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने सर से उतार सकते हो? और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपने पंच से जो वो टाइगर डीमन का हाथ होता है उसे रोक देता है। जिसके बाद लुओ चैन चिल्लाते हुए उस टाइगर डीमन से बोलता है कि मेरे सामने नील डाउन करो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन उसके सर पर एक लात मारता है, जिसका वो टाइगर डीमन जो होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और अब लुओ चैन की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखने के बाद जो वो टाइगर डीमन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऑर्डिनरी से ह्यूमन के पास में इतनी पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी खून आने लगता है। जो देखकर टाइगर डीमन चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं डीमन क्लैन से बिलोंग करता हूँ, तो फिर जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है वो मेरी फिजिकल बॉडी से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन उस टाइगर डीमन को एक और लात मारकर उसके सर को ज़मीन में धंसाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उस टाइगर डीमन का जो सींग होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसके सींग को काट देता है और उसके सींग को काटते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब दोगे या नहीं दोगे? जो सुनते के साथ ही वो टाइगर डीमन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो। जल्दी ही डीमन एम्परर जो है वो अवेकन हो जाएगी, जिसके बाद में वे देखना तुम्हारी बॉडी के कैसे कैसे छोटे छोटे टुकड़े जो है वो करते हैं।
जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि वो अच्छा तो जो टाइगर डीमन है वो अवेकन होने वाला है, तो इसका मतलब अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे हो, क्योंकि जब जो डीमन एम्पर है वो खुद उठ जाएगा तो मैं डायरेक्टली उसी से ही सवाल पूछ लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस टाइगर डीमन का जो सींग होता है उसे उसी टाइगर डीमन के सर में घुसाकर वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद वो चाइना उस टाइगर को खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो अंडरग्राउंड के अंदर बंदा वो बैठा हुआ है वो जल्दी ही अवेकन होने वाला है, तो चलो उसकी थोड़ी सी मदद मैं भी कर देता हूँ ताकि वो जल्दी बाहर आ सके और मैं उससे सवाल कर सकूँ। और अब उस टाइगर डीमन को इतनी आसानी से मरता हुआ देखने के बाद जो शैंग जी होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, लुओ चैन जो है वो इस टाइगर डीमन को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्यू होती है वो भी लुओ चैन की तरफ आने लगती है और वो लियो चैन की तरफ आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए मैं हमेशा आपकी इस मदद के लिए ग्रेटफुल रहूँगी और कभी भी आपके इस एहसान को नहीं भूलूंगी। और क्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन को चीरते हुए कुछ अजीब सी एनर्जी बाहर आने लगती है, जो कि बाहर आते के साथ ही जो क्यू होती है उसे पकड़ लेती है, जो देखने के बाद क्यू को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि लो फाइनली वो उठ गया। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ज़मीन भी टूटना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि फाइनली जो टाइगर एम्प्रर होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि ह्यूमन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ऐसे एरोगेंट बनने की। और इतना बोलते के साथ ही जो टाइगर एम्प्रर होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि फाइनली मैं आज़ाद हो गया, इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली जो एम्प्रर है वो बाहर आ चुका है। और अब टाइगर एम्प्रर को देखते के साथ ही जो शैंग जी होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि इसका ओरा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि इसकी पावर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी पावर जो है वो होली रियलम के भी बियॉन्ड है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो इधर उधर देखते हुए बोलती है कि जो ये डीमन एम्प्रर था इसने केवल अपने ओरा से ही यहाँ पर हज़ारों लोग जो है उन्हें नुकसान पहुँचा दिया, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही जो टाइगर एम्प्रर होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं पीएलएस डीमन एम्प्रर हूँ, बच्चे मुझे बताओगे आखिर तुम कौन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम क्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे बचा लो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि वो तो तुम टाइगर एम्प्रर हो, 12 डीमन एम्प्ररों में से एक। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर टाइगर एम्प्रर थोड़ा सा सरप्राइज होता है। सरप्राइज होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम हम 12 डीमन एम्प्ररों के बारे में जानते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं जो 12 डीमन एम्प्रर थे उनके बारे में जानता था क्योंकि वे सभी के सभी मारे गए थे। जो सुनते के साथ ही जो टाइगर एम्प्रर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से क्रिएचर की इतनी हिम्मत की वो मेरे सामने जो है वो इस तरह के शब्द बोल सके। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो बैटल ऑफ गॉड थी वो 3 ग्रेट बैटलों में से एक है। और शुरू में जब ये बैटल स्टार्ट हुई थी तो जो 12 डीमन एम्प्रर थे उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड करा कि वे ह्यूमन रेस का साथ देंगे, लेकिन आखिरी में उन्होंने ह्यूमन रेस को बिट्रे कर दिया और वे अपने फ़ायदे के लिए जो दुश्मन थे उनका साथ देने लगे। लेकिन इन द एंड जो 12 के 12 डीमन एम्प्रर थे वे सभी के सभी मारे गए। और अगर बात की जाए टाइगर एम्प्रर की तो जो टाइगर एम्प्रर था वो भी उसी टाइम पर मारा गया था, लेकिन अब ये दोबारा से लाइफ में आ चुका है। लेकिन इसने इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी नहीं की जैसे कि चैंसी के साथ में हुई थी, जो कि सोड कल्टिवेटर था, जो कि मुझे इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियल्म के अंदर मिला था। वहाँ पर जो उसकी बॉडी के अंदर जो डीमन था वो उसी की सोल को ख़त्म कर उसकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन अगर यहीं पर ही बात की जाए इस टाइगर एम्प्रर की तो ये अपनी बॉडी के अंदर ही रिवाइव हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ है क्योंकि इस तरह की चीज़ जो है वो आज तक पहले किसी ने नहीं की कि कोई अपनी ही बॉडी के अंदर जो है वो दोबारा से रिवाइव हुआ हो। और लुओ चैन को ऐसे सोचता हुआ देखने के बाद जो टाइगर एम्प्रर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे आगे तुम इस तरह से साइलेंट क्यों हो गए। अगर पास्ट की बात की जाए तो मैंने क्वासी एम्प्रर लेवल के कल्टिवेटरों के साथ में भी फाइट की थी, लेकिन सच बताओ तो वे भी तुम्हारे जैसे एरोगेंट नहीं थे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो, मैं तुमसे यहाँ पर एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोबारा से लाइफ में कैसे आ गए हो। जो सुनते के साथ ही जो टाइगर एम्प्रर होता है वो उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस चीज़ को जानकर क्या करोगे जबकि तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो। लेकिन चलो छोड़ो, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिस टाइम पर मैं मरा था तो मेरी बॉडी का कुछ पार्ट जो था वो इसी जगह पर गिरा था, जिसके बाद इसी जगह पर जो ये विलेज है इसे बसाया गया। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी जो बॉडी का पार्ट था वो किस कारण जिंदा था, लेकिन उसके बाद भी मेरी बॉडी जो थी वो यहाँ से जो लाइफ फोर्स थी उसे धीरे धीरे कर एब्जॉर्ब करने लगी और 10,000 सालों तक लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के कारण मैं फाइनली लाइफ के अंदर वापस आ गया।
जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ पर तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो जो लाइफ फोर्स होती है वो तुम्हारी बॉडी को दोबारा शेप दे सकती है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी बॉडी को पुनर्जीवित करने के लिए किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर टाइगर एम्परर भी अब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। और अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जो शैंग जी होता है वो बोलता है कि आखिर ये दोनों जो है वो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बातों के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइमिंग जो होती है वो उसको बताती है कि जो लुओ चैन है वो पास्ट के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें जानता है जिसके बारे में हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, और तुम इसके बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे लुओ चैन उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस होता जाएगा। और बाइमिंग के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो टाइगर एम्परर से बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे एक और क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टाइगर एम्परर होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे जरा तुम्हारे टोन को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझे कमांड दे रहे हो। मुबारक हो बच्चे, तुमने फाइनली सक्सेसफुली इस एम्परर को अब गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो टाइगर एम्परर से बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब जो है वो नहीं देने वाले हो, तो लगता है कि मुझे अपने आप ही जो चीज़ें हैं उन्हें गेस करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद टाइगर एम्परर जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम मोर्टल यहाँ पर क्या गेस करोगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम जिस कारण लाइफ में आए हो मुझे यकीन है कि वो क्यों से जुड़ा हुआ है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो क्यू होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वहीं जो टाइगर एम्परर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। और टाइगर एम्परर के रिएक्शन को देखने के बाद जो लुओ चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ इसका मतलब मैंने जो कुछ भी गेस किया वो पूरी तरह से सही था। जो सुनकर टाइगर एम्परर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे आगे तुमने इस बारे में कैसे गेस किया, सच बताओ तो अब तुम मुझे यहाँ पर अपने बारे में और भी ज़्यादा क्यूरियस कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर दोबारा से जिंदा होने का केवल एक ही रीज़न है कि इसके बदले में तुमने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी या जो है उसे चुराया है। लेकिन जो लाइफ होती है वो एक कैओस्टिक क्रिएशन होती है जिसे कि रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए तुम डायरेक्टली यहाँ पर लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए तुम्हें किसी पर्सन को अपने लिए रिक्रूट करना था जो कि तुम्हारे काम को कर सके। इसीलिए तुम्हें एक सहारे की ज़रूरत थी, तुम्हें यहाँ पर एक सहारा चाहिए था जो कि तुम्हारी जगह लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करे, और तुमने अपना सहारा जो था वो यहाँ पर क्यू को बनाया। और यही कारण है कि विलेज के अंदर सभी लोगों की इतनी बुरी हालत है, सभी लोग यहाँ पर मरने की कगार पर है। लेकिन वहीं अगर क्यू की बात की जाए तो जो क्यू है वो अभी भी पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि तुमने इसके अंदर अपना मार्क छोड़ा हुआ है। और जो क्यू के अंदर मार्क मौजूद है वही यहाँ पर लोगों की बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर तुम्हें प्रोवाइड करा रहा था, जिस कारण तुम दोबारा से पुनर्जीवित हो पाए हो। जो सुनते के साथ ही जो टाइगर एम्परर होता है वो ऐसे हुए बोलता है कि तुम्हारी ये बात जो है वो पूरी तरह से सही है। मैं लिविंग बीइंग जो थे उनकी डायरेक्टली लाइफ फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, तो इसीलिए पहले मैंने उनकी लाइफ फोर्स को क्यू की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कराया और उसके बाद में मैंने उसकी बॉडी के अंदर से खुद अपने अंदर ट्रांसफ़र की। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ, जो क्यू है वो इकलौती ऐसी नहीं है जिसे कि मैंने अपना सहारा बनाया है। पिछले 10,000 सालों में पता नहीं मैंने कितने लोगों को अपना सहारा बनाया जिनकी बॉडी के अंदर से मैं एनर्जियों को एब्जॉर्ब कराता रहा हूँ और टाइम टू टाइम मैं लोगों को चेंज कर दिया करता था। और फाइनली आज मेरा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ, फाइनली मैं दोबारा से लाइफ में जो है वो आ चुका हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो क्यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने क्यू की बॉडी के अंदर क्या डाला है। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होती है वो रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मिस्टर लुओ प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैं इसके साथ ही नहीं हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और क्यू के इतना बोलते के साथ ही जो टाइगर एम्परर होता है वो सीरियस होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हारे सवाल पूरे हो गए या तुम्हें कुछ और भी पूछना है। जो सुनने के बाद लुओ चैन बोलता है कि नहीं, मेरे सवाल कंप्लीट हो गए। जो सुनते के साथ ही टाइगर एम्परर जो होता है वो भी अब फाइट के लिए तैयार होने लगता है और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर तुम्हारी बातें जो है वो फिनिश हो गई हो तो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे हेल के अंदर जाने का। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है और वो तैयार होते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे हेल के अंदर भेजना चाहते हो, लेकिन मुझे ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा दुख है कि हेल के अंदर मैं नहीं बल्कि तुम जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों अपनी ऑरा को वहाँ पर रिलीज करने लगते हैं, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है। और अब लुओ चैन को टाइगर एम्परर को चैलेंज करता हुआ देखने के बाद जो शैंग जी होता है वो बोलता है कि सच में लुओ चैन को जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा एरोगेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पर टाइगर एम्परर को ही चैलेंज कर रहा है। क्योंकि अगर टाइगर एम्परर के सबऑर्डिनेटों की ही बात की जाए तो जो इसके सबऑर्डिनेट थे वे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो इसीलिए इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगाना बेकार होगा कि जो खुद टाइगर एम्परर होगा वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अगर इसके यहाँ पर प्रेशर को देखकर बात की जाए तो इसके प्रेशर को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो टाइगर एम्परर है वो पक्का एक
एक्सेंट लोड होगा। इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ का कोई भी रीज़न जो है वो नहीं बनता कि जो लुवो चैन है वो टाइगर एम्परर का सामना कर लेगा। मुझे लगता है कि जो लुवो चैन है वो पक्का यहाँ पर मरने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो टाइगर एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए लुवो चैन से बोलता है कि आज मैं दोबारा से लाइफ में आया हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। बताओ तुम किस तरह से मेरे हाथों से मरना चाहोगे। जो सुनकर लुवो चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे। और इतना बोलते के साथ ही लुवो चैन जो होता है वो घूर कर टाइगर एम्परर की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तो खुद टाइगर एम्परर जो होता है वो भी पूरा हिल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह का प्रेशर था जो कि अभी अभी इसकी आंखों से रिलीज हुआ। मुझे ऐसा लगा कि इसने मेरी पूरी सोल को सप्रेस कर दिया हो। और टाइगर एम्परर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।